मुरादाबाद मंडल में आज कोविड-19 को लेकर मंडल के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की गई। सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में औद्योगिक आयुक्त और अपर सचिव चिकित्सा भी शामिल हुए। बैठक में कोरोना के बढ़ते असर को रोकने के साथ ही इसके नियंत्रण को लेकर भी रणनीति बनाई गई। बैठक में 5 जनपदों के सीनियर अधिकारी शामिल हुए, जिन्हें जनपदों में कोरोना के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों द्वारा रामपुर, बिजनौर और संभल जनपद में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किए गए प्रयासों में तेजी लाने को कहा गया। मुरादाबाद जनपद स्थित सर्किट हाउस में आज मंडल के 5 जनपदों में कोरोना संक्रमण की समीक्षा की गई। औद्योगिक आयुक्त आलोक टंडन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अपर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन भी शामिल रहे। सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक के बाद मंडल आयुक्तों ने प्रेस वार्ता कर बैठक की जानकारी दी। वीरेंद्र सिंह मंडल आयुक्त के मुताबिक सरकार के निर्देश पर सभी जनपदों में L2 अस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके लिए सभी जिलाधिकारियों और CMO को जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है। मुरादाबाद मंडल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना के एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ा दी गई है, जिसके बाद मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। लिहाजा सभी मरीजों को इलाज के लिए अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम करने को कहा गया है। आज आयोजित समीक्षा बैठक में मंडल के 3 जनपदों रामपुर, बिजनौर और संभल में कोरोना टेस्ट और मरीजों के सर्विलांस में अन्य जनपदों के मुकाबले कम कार्य होने पर संबंधित अधिकारियों को तेजी लाने को कहा गया है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। कौन सा जिला है? संभल में भी 0 है, बिजनौर में 7 है। ये आपके सर्विलांस बहुत ही खराब हो रहा है। जब बारिश का मौसम है, कोविड का समय है, और ऐसे में आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार वाला एक आदमी नहीं मिल रहा है। सर्विस एक्टिविटी है, ये रूरल एरिया में जो जगह है, मुरादाबाद में 240 की उन्होंने 18,000 घर देखे, यानी 500-600 घर के आसपास देख रहे हैं। और 7,000 घर में देखूंगा, एक भी मुझे सिम्टोमेटिक नहीं मिलेगा। ये आपका सर्विलेंस जो है ये बिल्कुल बेकार होगा। 20 July in Amroha, 3,825 houses were visited and 37 symptomatic were found. Total 157 symptomatic were found in Murar division in 20 July. और बिजनौर मीटिंग में 5-6 कर देंगे तो लग नहीं रहा कि सर्विलेंस को प्रॉपर तरीके से कम है। अगर सर्विलेंस टीम आपकी डोर टू डोर जाकर सिम्टोमेटिक मिले, ये कौन सा सर्विलेंस चल रहा है? इस पे सर उनको थोड़ा सा हमारा CMO सर्विलेंस करके तो लग रहा है कि वो लोग चल रहे हैं सर्विलेंस और आईएमआई सारी चीज़ें। आज अवस्थापना और औद्योगिक आयुक्त महोदय श्री आलोक टंडन जी और अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी कोविड-19 के संबंध में समीक्षा बैठक करने के लिए यहाँ आए थे, जिसमें मंडल के सभी जिलों के जिलाधिकारी और CMO साहबान थे। और पूरी समीक्षा उसमें हुई कि जिस तरह से यहाँ पर कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज हो रहा है और जिस तरह से अस्पतालों की व्यवस्था है उसकी समीक्षा हुई। सर्विलांस का किस तरह से यहाँ पर प्रबंध किया गया है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसी की जा रही है, टेस्ट वगैरह किस हिसाब से हो रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से ये निर्देश दिया गया कि L2 की फैसिलिटी, L1 हॉस्पिटल सभी ज़िले में है, लेकिन चूंकि मेडिकल कॉलेज में रोगी ज़्यादा आ रहे हैं तो L2 के लिए निर्देश दिया गया कि अगले 3 दिनों में हर ज़िले में एक L2 का भी हॉस्पिटल क्रियाशील कर दिया जाए, जिसमें वेंटिलेटर की भी व्यवस्था रहे और ऑक्सीजन की व्यवस्था रहे। इसके अतिरिक्त चूँकि इसमें एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट भारी संख्या में हो रहे हैं तो संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। तो जो रोगी हैं उनको अस्पताल समय से अलॉट हो जाए, एम्बुलेंस समय से मिल जाए और समय से वो चिकित्सालय में भर्ती हो जाए, इसके लिए भी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने यहाँ जो मैनेजमेंट सिस्टम है, कंट्रोल रूम है, उसको भी प्रभावी कर दें और इस संबंध में किसी मरीज़ को भटकना न पड़े। इसके अतिरिक्त जो राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है कि जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं वो अपने घर पर रह के इलाज करा सकते हैं, उसके लिए भी बताया गया है कि जो टीमें हैं उसको देख लें, उनके घर में अगर पर्याप्त व्यवस्था है और एसिम्टोमेटिक हैं तो वहाँ रह के भी अपना इलाज करा सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि चूँकि टेस्ट भारी संख्या में हो रहे हैं
इसकी वजह से रोगियों की तादाद भी बढ़ रही है। लेकिन चूंकि पहले से ही जिला प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने बेड वगैरह पहले से ही चिन्हित कर ली है और टीमें भी बनी हुई हैं, तो उसी हिसाब से रोगियों को मेडिकल फैसिलिटी और हर तरह की सहायता प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही है। तैयारी पूरी है। जिले को खास विशेष निर्देश दिए गए हो, जैसे मंडल की समीक्षा में देखिए, रामपुर, बिजनौर और संभल जिले में जो टीमें बनी हुई, जो घर घर जाके सर्विलांस करती हैं, रोगियों को देखती हैं, जिसको श्वास संबंधी समस्या है या सर्दी खांसी जुकाम है, तो उसमें विशेष रूप से निर्देश दिया गया कि उनको थोड़ा अपना काम को बढ़ाने की आवश्यकता है। एक टीम को जितने घरों में जाना चाहिए उस हिसाब से उनका मानक ठीक नहीं था, तो उसमें निर्देश दिया गया कि इसको थोड़ा सर्विलांस की व्यवस्था को और देखा जाए। मुरादाबाद अमरोहा क्या स्थिति रही? मुरादाबाद अमरोहा का सर्विलांस की स्थिति संतोषजनक है जी। और कोविड हॉस्पिटल को लेकर कोई जैसे L2 के लिए आपने बताया, वैसे L1, L3 की व्यवस्था अच्छी है, बेहतर है, पर्याप्त? L1 की व्यवस्था तो हर जिले में पर्याप्त है, लेकिन चूंकि रोगी बड़ी संख्या में आ रहे हैं तो उसका सबका दबाव इसमें मेडिकल कॉलेज पे बढ़ जा रहा है। तो ये हो रहा है कि अपने ज़िले में भी कम से कम व्यवस्था जिलाधिकारी और CMO साहबान कर लें, जहाँ पर ऑक्सीजन का भी सपोर्ट हो और वेंटिलेटर हो। 30-30 बेड के लिए कहा गया है जी, 30-30। शिक्षा में नॉन कोविड हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है और जो जिला प्रशासन से और स्वास्थ्य विभाग से समन्वय है, इसके लिए निर्देश दिया गया कि एक सीनियर स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी, एडिशनल CMO जो है, उसको प्रभारी बना दिया जाए, जो नॉन कोविड हॉस्पिटल से टाई अप करे। और नॉन कोविड हॉस्पिटल में कई बार ऐसा होता है कि जो मरीज़ गंभीर हो जाते हैं तो उनको रेफ़र कर देते हैं। अगर उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है अथवा वो सीरियस है तो उनको समय से ही रेफ़र कर दिया जाए। एक तो ये बताया गया। दूसरी चीज़ ये बताई गई कि जो उनके यहाँ श्वसन संबंधी प्रॉब्लम है, जो सांस लेने संबंधी अगर कोई दिक्कत है किसी रोगी को, तो प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग की एक टेस्टिंग वैन जो है जाएगी, तो पहले से रोगी को तैयार रखें तो उसका वो सैंपल ले लेगी और IMA के साथ पुनः बैठक करके और इन बिंदुओं को उनको बता देने का निर्देश दिया गया। हमारे यहाँ पे मुरादाबाद को RT-PCR की लैब खुली है जी, लेकिन उस पर स्टाफ नहीं है, ऑटोमेटिक मशीन न होने की वजह से उसका सैंपल नहीं होता। तो क्या ऑटोमेटिक जो मशीन है वो कब तक आने की यहाँ पर संभावना है? नहीं, देखिए, कल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल से ये टेस्टिंग चालू हो गई, 9 टेस्ट हो गए हैं कल। और स्टाफ के लिए ये निर्देश दिया गया है कि अगर स्टाफ की आवश्यकता है तो इसका यहाँ से मांग की जाए, स्टाफ की व्यवस्था भी कर दी जाए।